इस वक्त रसूलपुर थाने में हैं जो खेसारी लाल यादव पर एफआईआर किए हैं मृत्युंजय पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाइए, ये रसूलपुर थाने में है, क्या मामला था? चेक बाउंस का मामला था जो हमने दर्ज किया है इसमें रसूलपुर थाना में। एफआईआर दर्ज किए हैं 2019 में उनके खिलाफ। ज़मीनी विवाद है। कब का ही है केस? 2019 का है, 16 अगस्त 2019 का। चेक बाउंस का NI एक्ट। अभी पहुँचे हैं थाना प्रभारी? जी, थाना प्रभारी भी यहाँ पे हैं, बैठे हैं। क्या लगता है जो वारंट निकला हुआ है कब तक ले खेसारी लाल यादव? अभी प्रशासन में बताएंगे, थाना प्रभारी जानेंगे क्या करना है उसमें। मैं बता दूं कि सारण पुलिस विभाग है यहाँ पर, जो ये रसूलपुर थाना में हूँ। अभी जो मामला है ये कब का मामला है? 2019 का मामला है। 23/11/2021 को NBW आया है थाना में। प्रशासन अपना काम कर रहा है, करेगा। अभी जो थाना प्रभारी से मुलाकात किए, क्या बोले? वो बोले जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं, जो करना है हमको। क्या लगता है कि आपकी जो ज़मीनी विवाद है जल्द से जल्द खत्म हो जाए? हाँ, हमको उसमें न्याय मिलेगा। हम सही हैं, हमको न्याय मिलेगा। खेसारी लाल यादव सुपर स्टार हैं, कहीं ना कहीं छवि खराब हो रहा है। क्या लगता है कि आपको बातों से समझा देना चाहिए? वो समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेगा तो न्यायालय है ना, माननीय न्यायालय में जो होगा वो देखा जाएगा। जी, देखिए, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करते हुए मृत्युंजय पांडे हैं जो खेसारी लाल यादव पर एफआईआर किए हैं ज़मीनी विवाद। इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय नाथ पांडे हैं, खेसारी लाल यादव पर एफआईआर किए हैं। क्या मामला था, कब एफआईआर पहले किए? हमने रसूलपुर थाना में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है 16/8/2019 को। हमने उनको 7 कट्ठा 11 धुर जमीन मौजा 8 डीला तौजी 954 NH पर उनको से बेचे हैं। उन्होंने उनसे उनकी पत्नी चंदा देवी के नाम पे 22,07,000 में हमने तय किया। उसमें 18 लाख रुपया का चेक दिए बैंक ऑफ बड़ौदा का। 12 दिन के बाद दिए। 4 जून 2019 को हमने रजिस्ट्री एकमा निबंधन कर्जारे में सेल डीड कर दिया उनके विश्वास में आकर। उन्होंने उसके 12 दिन के बाद हमको चेक दिया। चेक हमने सिंडिकेट बैंक सिवान अपने खाता में जमा किए, वापस आ गया। बैंक मैनेजर बोले जो पुनः एक बार और डालिए। दोबारा हमने चेक डाला तो गए तो बोले कि बाउंस हो गया चेक आपका। उसके बाद हमने उनको वकालतर नोटिस भेजे। वकालतर नोटिस भेजने के बाद कोई जवाब हमको नहीं मिला तो हमने एफआईआर दर्ज कर दिया। जी, उसके बाद पुलिस ने 2020 में चार्जशीट करके माननीय न्यायालय संजय कुमार सरोज के यहाँ भेज दिया, छपरा में। जी, तो अभी अरेस्ट होने का नौबत हो गया है खेसारी। उन पर NBW निर्गत है 23/11/2021 में। फरवरी 2021 में BW निर्गत हुआ। जनवरी 2021 में समन जारी हुआ। तामिला उनके घर पे लगा हुआ। उसके बाद भी अनुपस्थिति चल रहे थे तो कोर्ट ने NBW निर्गत किया 23/11/2021 को। तब से पुलिस वहाँ अभी तक नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही? अब पुलिस जाने, प्रशासन का काम है पकड़। दबाव दिया पुलिस? हम तो डेली जाके थाना प्रभारी से बोलते हैं, डेली जाके हम उनसे कह रहे हैं अरेस्टिंग के लिए। प्रशासन भी बात किया है? जी, बड़ा बाबू खुद प्रभात खबर में आया है जो टेलीफोन पर हमने उनको सूचना दिया है। उनको सूचना थोड़ी देना है, उनको तो अरेस्ट करना है। तो सूचना दे रहे हैं उनको, वो तो अपराधी न है जी। हमारे साथ धोखाधड़ी किया है। हमने विश्वास में ज़मीन दिया, हमारा पैसा भी बाउंस कर हो गया। हम प्रताड़ित 2 साल से हो रहे हैं न्यायालय में। उसके ऊपर रात में हमारे पास उसका साला जो है फ़ोन पर धमकी दे रहा है। क्या दे रहे हैं? जे तू मीडिया में जा तरह के उठा लेम, तरह के हई कलम तो बॉल लगा के देख लो। हमारे पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, हम रिकॉर्डिंग भी देंगे मीडिया बंधु के सामने। देखिए, इस वक्त पीड़ित परिवार हैं, यानी मृत्युंजय पांडे के बयान हैं। खेसारी लाल यादव पर एफआईआर हुआ है और जो गिरफ्तार होने वाले हैं कुछ समय में। ये बताइए, ये
कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के छवि खराब हो रहा है। जी, उनका तो छवि खराब हो ही रहा है। वो जो पैसा हमारा नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी चीटिंग किए हैं, तो उनका छवि तो धूमिल हो ही रहा है। पूरा बिहार में खबर। हाँ, खबर चल रहा है, हम भी देखे हैं न्यूज पेपर वगैरह में, सब चैनल से आ रहा है। सभी चैनल पर चल रहा है। ये आप पहले आप बात नहीं किए कि आपस के बात है, ये सलट लिया जाए। हम तो बोल रहे हैं जो 2019 में ही उनको कालतन नोटिस दिए, जाके जो मामला है आप सलटिए हमारे से। आपसे डायरेक्ट बात हुआ कि उन्होंने थाना में आए थे 2019 में, थाना में आए थे, उस समय कह रहे थे जो 10 लाख रुपया ले लीजिए, तो कहाँ दिए? हम कहें 10 लाख हम क्यों लें 22 लाख में। उसके बाद वो ठीक बोले कि ठीक है हम पैसा आपको देंगे, चले गए। बिल्कुल खेसारी लाल यादव के कहीं ना कहीं छवि खराब हो रहा है इस केस के माध्यम से। आप लोग का करीबी के गांव हैं, आप लोग सलट लेना चाहिए, ऐसा आप लोग नहीं बोले कि नहीं? हम तो कह ही रहे हैं हमारा पैसा वो देना। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं जो ज़मीन का हम बाउंड्री कराएंगे, मिट्टी भर के हमने ज़मीन दिया, वो 12 दिन 13 दिन बाद हमको चेक दिए हैं, उस समय तक हम ठीक थे। जितना यहाँ भू माफिया है सब, ये भू माफिया इस जमीन का जो जमीन क्रय विक्रय करने वाला, यही सब कुल फंसाया है। सारी प्रक्रिया देते हुए पीड़ित परिवार यानी जो असहनी नो जी, असहनी गांव से ये मृत्युंजय पांडे अपना बयान दे रहे हैं। और पिताजी हैं, पिताजी आपका कहल चाहत नहीं, काफ़ी लंबा ये केस बा। मैं क्या कहूँ, मैं तो रिटायर्ड शिक्षक हूँ। उस समय जब लड़का ने उनकी पत्नी के नाम से ज़मीन बेचा, हमें पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन समय से पैसा नहीं मिला। मिला क्या कि 2-2.5 वर्ष से हम प्रताड़ित होकर और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, और वे बेचारे घूम घूम करके पूरे देश में वे शूटिंग पर लगे हैं। मैंने बीच में वो आए थे थाना पर, तो मैंने कहा था कि देखो खेसारी, तुम इस गांव जवार के लड़के हो और तुम्हारा एक उज्जवल भविष्य है, कहीं ना कहीं छवि बिगड़। हाँ, इससे तुम ये भविष्य में अच्छा नहीं करोगे इस व्यवहार से, और हमारा तुम्हारा कोई विवाद पूर्व से भी नहीं है। तुमने NH 531 नेशनल हाईवे छपरा सिवान मुख्य सड़क के चैनवा के पास टोल बूथ के बगल में तुमको कीमती ज़मीन दिया, जो कि उस समय 5 लाख रुपये कट्ठा के दर से चल रहा था, और तुमको हमने मात्र 22,07,000 में दिलवा दिया। और तुम्हारी पत्नी ने कहा कि बाबा हमको ज़मीन दे दीजिए, हमारे पति आपको पैसा दे देंगे। उसी दिन सेम नेचर की ज़मीन, और जो ज़मीन है मेरे लड़के के नाम से जो प्लॉट इसने बेचा, वो खरीद की ज़मीन है। वो ज़मीन का मालिक जो है रोशन कुमार, जो उस ज़मीन का ओरिजिनल टाइटल वाला व्यक्ति है, वो भी 6 कट्ठा ज़मीन उनकी पत्नी को सेम डेट को बेचा, उसका पैसा दे दिए। और हमारा पैसा कहते हैं कि आपका तो विवादित है। और विवाद तो ये माननीय न्यायालय का काम है, वो फरियाएगा कि विवाद कैसा है। अच्छा, तो हम यही कहे कि तुम बैठकर सुलह सफाई समझ लो। आया, पंचायती भी हुई, लेकिन दलाल के, ब्रोकर के कहने पर वो पैसा हमारा का तो 10 लाख बाबा ले लीजिए, 8 लाख ले लीजिए। हम जा रहे ये क्या बात कर रहे हो। तब मामला नहीं सुलझा, वो चला गया। इसके बाद माननीय न्यायालय से सम्मन गया, सम्मन पर भी उसके कान में जूं नहीं रेंगा। इसके बाद अब हम दौड़ने लगे, तब तक कोरोना काल में कोर्ट भी बाधित हो गया कुछ समय के लिए। उसके बाद उस पर NBW निकला, BW निकला, अवेलेबल वारंट, उस पर भी वे नहीं आए। तब अंत में माननीय न्यायाधीश 23/11/2021 को
NBW नॉन बेलेबल वारंट माननीय संजय कुमार सरोज जी निर्गत किए और वारंट आया थाना में जाकर हम बड़ा बाबू से बोले कि इस पर एक्शन लीजिए, उसको पकड़िए और न्यायालय में उसको उपस्थित कराइए। खैर अब ये तो पुलिस पर न्यायालय का पुलिस प्रशासन की बात है। वे लोग अब कितना प्रयास कर रहे हैं और न्यायालय को, मेरी समझ से इस न्यायालय की अवमानना उसने किया है जिसका फल उसको ये आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। वे किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह फंसाएगा, उसका भविष्य चौपट होगा। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, वो कहाँ से हीरो बनेगा। देखिए इस वक्त पिताजी हैं बयान देते हुए, आपका भी जमीन था, आइए आगे आइए, क्या मामला? जी मेरा ही ज़मीन था, मैंने भी उनको चंदा देवी के नाम से मैंने भी उसी डेट को रजिस्ट्री किया है। तो मुझे मेरा पेमेंट जो है मेरा पेमेंट मिल गया है। कुछ ब्रोकर के वजह से फंस गया, लेकिन इनको 10-12 दिन बाद चेक डाला क्योंकि वो हीरो था। हम लोग समझे कि ऐसा तो करेगा नहीं, चीटिंग तो हम लोग के साथ करेगा नहीं, इसके वजह से हम लोग को भरोसा कर लिए। फिर 10-12 दिन बाद वो आके चेक दिया, चेक डालने के बाद बोला कि फिर डाल दीजिएगा लोग। उसके बाद यही सब दलाली वलाली की वजह से फंसा दिया लोग। बोलता है लोग कि ज़मीन लफड़ा वाला है, ये है वो है। फिर हम लोग कोर्ट में भी गए कि भाई लफड़ा वाला है तो कोर्ट ही ना क्लियर करेगा, हम तो आप क्लियर करेंगे नहीं। यही तो बात है। और मृत्युंजय जी लास्ट सवाल होगा आपसे, भैया बैठिए तो एंगल में लीजिए। खेसारी लाल यादव आज सुपरहिट कलाकार हैं भोजपुरी के, कहीं ना कहीं आप लोग का गांव के लड़के और बेटा भतीजे हैं, कहीं ना कहीं आप भी सोचते हैं कि उनका छवि खराब हो रहा है, तो आप लोग से क्या मदद दे सकते हैं? हमारा वो पैसा देना, हम उनके साथ रहेंगे। हमारा पैसा वो दें, हम उनको ज़मीन बाउंड्री करके घेरवा के, पैसा देगा तो घर भी बनवा देंगे बैठ के। हमारे बगल का है कोई, हमको जातीय दुश्मनी थोड़े है उससे। हम उसको थाना में भी बोले थे कि तारा हमारा कोनो दुश्मनी नहीं है, तू हमारा पैसा दे देना तो ज़मीन इज्जत से वापस कर दे, खर्चा सहित। यही मैटर है। छवि तो उसका खराब हो ही रहा है, हमारा भी तो छवि ले रहा है वो, हमको कहाँ छोड़ रहा है। हम जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपना ट्रांसपोर्टिंग लाइन का काम कुली चौपट करके हम भी फंसे हुए हैं। देखिए इनका कहना है कि हम भी कहीं ना कहीं तंग में हैं। कैमरामैन संजय के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, छपरा, बिहार।